हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, आप लोगों का पेपर 6D का एग्जाम खत्म हो चुका है। इकोनॉमिक लॉ आप लोगों ने लिख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम डायरेक्ट टैक्स की ओर। आप लोगों के इकोनॉमिक लॉ के पेपर पे एक डिटेल्ड एनालिसिस जो है मैं इसकी वीडियो के बाद अगले वीडियो में बना करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। आप लोग चाहे अभी देखो या फिर आप लोग एग्जाम के बाद देखो, आपकी जैसी इच्छा। पर दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितनी ही क्वालिटी खराब है इस वीडियो की, उतना ही ज्यादा अच्छा कंटेंट देने वाला हूं। आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि जो डायरेक्ट टैक्स का पेपर है वो अब आप लोग किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, आपका जो डायरेक्ट टैक्स का पेपर है, आप लोगों को भी पता है दैट इट इज द अल्टीमेट बैटल। पूरी हार या जीत यहीं पे होती है और हमको ये आखिरी बैटल है जो एकदम शिद्दत से जीतना है। फिर आईडीटी भी अपन संभाल लेंगे और अपना ग्रुप 2, और जो लोग अभी तक बोथ ग्रुप दे रहे हैं, कूडोस टू यू गाइस, और तुम लोगों का बोथ ग्रुप भी क्लियर हो जाएगा। पर दोस्तों, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, आप लोगों को क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा दूं, एक मैंने 6.5 डेज प्लानर बना रखा है आप लोगों के लिए यहाँ पे। दोस्तों, सिंपल सी बात है, मेरी बात सुनना। मेरा भी नवंबर 2018 में जब अटेम्प्ट था, तब लॉ के पेपर के लिए हम लोगों को 2.5 डेज मिला था। 2.5 डेज जब मिलता है ना, इज इट अ ब्लेसिंग और अ कर्स? आई थिंक इट इज अ कर्स, बिकॉज आप लोग 2.5 दिन है, 2.5 दिन है, 2.5 दिन है सोच करके 1.5 दिन से भी कम पढ़ाई करते हैं, और इस वजह से आपकी बिल्कुल भी एफिशिएंसी निकल करके नहीं आती। तो दोस्तों, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। प्लीज, आपके पास 2.5 दिन जो मिला है, आप यूं समझ के चलो कि दुनिया के किसी कोने में एक बच्चा है जो दिन रात पागलों जैसे पढ़ने वाला है 2.5 दिन। तो आप अगर 1.5 दिन या 2 दिन भी पढ़ोगे ना, आप उसके पीछे रह जाओगे। तो आपको 2.5 दिन की पूरी पूरी प्रोडक्टिविटी निकालनी है। मैं मानता हूं दिवाली है, मैं मानता हूं त्योहार है, लेकिन दोस्तों ये सब तो हर साल आएंगे ना। अटेम्प्ट अपने को हर साल नहीं चाहिए, तो आखिरी बार इस बार पढ़ के खत्म करेंगे। अब दोस्तों, 2.5 दिन का पूरा प्लानर बनाया है मैंने, आप जैसे कि मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। सर, ये 2.5 दिन के प्लानर में आप देखिए कि सबसे पहले आज शाम को मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग का टॉपिक रखा है। ट्रांसफर प्राइसिंग के बाद सिर्फ डबल टैक्सेशन रिलीफ, उससे ज्यादा आज रखा ही नहीं मैंने। ज्यादा टारगेट करोगे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ज्यादा टारगेट करोगे कुछ भी नहीं होगा, तो मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग रखा है और डबल टैक्सेशन रिलीफ रखा है। उसके बाद दोस्तों, कल की क्लास में अगर आप देखोगे, सबसे पहले कल के दिन में सुबह सबसे पहले टैक्स रेट का रिविजन कर लेना, क्योंकि उससे आपका बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। पीजीबीपी से शुरू किया आपने और उसमें आईसीडीएस भी कवर कर लिया। आप देखो, 7:15 से लेकर के मैंने 10 बजे यानी कि आपको 11:30 बजे तक का टाइम दिया है। उसके बाद आप मैट, एएमटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एओपी, बीओआई देखोगे 2 घंटे में। जो मार्क क्वेश्चन है उसके वो सारे देखोगे। टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट और उसके अलावा एग्जिट टैक्स, ये बहुत छोटे छोटे आराम से हो जाएंगे। दोस्तों, ट्रस्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले अटेम्प्ट में भी, पिछले 3 या 4 अटेम्प्ट से ट्रस्ट का थियरी क्वेश्चन अच्छे खासे मार्क्स लिए चेक किया जा रहा है। तो प्लीज ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट को ढंग से करो और आपके क्वेश्चन बैंक में जितने भी थियरी क्वेश्चन है उनको डिटेल में पढ़ के जाओ। क्योंकि क्यों हम ये अज्यूम करें कि 3-4 अटेम्प्ट से जो हो रहा है वो इस बार नहीं होगा, कुछ अलग ही होगा। अगर होगा अलग तो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, नहीं होगा तो थियरी क्वेश्चंस आएंगे। थियरी क्वेश्चंस आपके लिए मैनेजेबल होना चाहिए। उसके बाद एडवांस टैक्स शाम को 5:30 बजे और कैपिटल गेन रात को 9 बजे, जो उसके बाद मैंने ज्यादा हेवी आपको नहीं बना के दिया है। अब आपके पीजीबीपी का, कैपिटल गेन का, ट्रस्ट का, असेसमेंट का, बहुत सारे टॉपिक का रिविजन मेरे यूट्यूब में डाला है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। पर दोस्तों, अगर आप किसी और टीचर को फॉलो कर रहे हो, उनको भी फॉलो करोगे तो चलेगा, क्योंकि इंटेंट ये नहीं कि आप मेरे ही लेक्चर्स देखो, इंटेंट है कि आप वो लेक्चर्स देखो जिसमें आप कंफर्टेबल हो और पास हो जाओ। एग्जाम के पहले आप लोगों ने स्टंट नहीं मारना है। और उसके बाद हम आते हैं अगले वाले दिन में। सर, थर्ड में मैंने एनआर टैक्सेशन सबसे सुबह सुबह रखा है। आप लोगों को एक चीज बता दूं, जिन बच्चों ने पेपर 6D के साथ इंटरनेशनल टैक्सेशन रिवीजन किया होगा हल्का फुल्का, उनको एक इंपॉर्टेंट प्रो टिप दे देता हूं। मेरा भी पेपर 6C था, इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो पूरा दिन, 1.5 दिन मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ा और उसके बाद मैं एग्जाम लिखने गया। उसके बाद जब मैं डीटी का पेपर लिखने गया ना, तो मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन का रिवीजन नहीं किया। पर दोस्तों, इंटरनेशनल टैक्सेशन का ये लोग इतनी बारीकी से क्वेश्चन पूछते हैं ना, जैसे कि हमारे अटेम्प्ट में तो जो पोयम का कॉन्सेप्ट होता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, उसमें तो असेट एग्जैक्ट 50% है, एम्प्लॉय का काउंट एग्जैक्ट 50% है। इतनी बारीकी से इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो 3 दिन 4 दिन पहले पढ़ा हुआ याद नहीं रहता भाई, और ओपन बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा हुआ तो और भी याद नहीं रहता। तो आप लोगों ने प्लीज 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 प्रोविजन बना के अच्छे से इनको दोबारा रिवाइज करना है। उस दिन के पढ़े हुए से काम नहीं चलेगा। अब दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप अगर देखोगे, एनआर टैक्सेशन के बाद मैंने सुबह इक्वलाइजेशन लेवी डाला है, वेरी स्कोरिंग। उसके बाद ब्रेकफास्ट रेस्ट सबका टाइम डाल के मैंने अपील और रिविजन डाला है। मैंने ये सोचा एग्जाम के जितना करीब ये टॉपिक पढ़ोगे उतना आपको फायदा होने वाला है। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट, ये सारी चीजें डाल करके मैंने आपका सेकंड डे, थर्ड डे जो है खत्म कर दिया। और लास्ट डे देखोगे अगर, तो सुबह सुबह मैंने पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशंस के लिए रखे हैं। तो आप लोगों ने पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशंस करने हैं उस दिन। उसके बाद सर,
मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पेनल्टीज का जो रिवीजन ऑडियो है वो बना करके मैं आप लोगों को आपके एग्जाम की सुबह के एक दिन पहले तक दे दूं, ताकि आप उस दिन सुबह उठ के उनको सुन के भी चले जाओ रास्ते में, तो आपका काम हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद दोस्तों आप अपने पूरे दिन का, पहले दिन का कंटेंट रिवाइज करना जरूरी है, ऊपर ऊपर से स्किम कर लेना, और ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने लिख दिए, इनको रिवाइज कर लेना, और उसके बाद यू आर सेट फॉर द एग्जाम्स। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, पर 2.5 दिन का प्लानर है, तो मेरी बात ध्यान से भी सुन लो। ये प्लानर जो है ना, ये बहुत ज्यादा एग्जीक्यूटेबल है। इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड, इट इज नॉट अ ट्राई प्लानर, इट इज अ डिटेल्ड प्लानर जो आप अचीव कर सकते हो। पर ना कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जैसे मान लो अगर आप किसी फैकल्टी का मैराथन देख रहे हो, तो आपने मैराथन कैसे देखना चाहिए? मैराथन में इंटेंट होता है 9 घंटे में पूरा कोर्स खत्म करना। आप 9 घंटे में कोर्स खत्म करके कुछ नहीं कर सकते। तो आप वो मैराथन में मान लो पीजीबीपी का आपने कंटेंट देख लिया, उसके बाद पॉज करो मैराथन को, और पॉज करके आप पीजीबीपी पूरा खत्म करो। आधा अधूरा किसी भी चैप्टर को छोड़ के आगे मत बढ़ना, क्योंकि पीछे आने में बहुत तकलीफ होगी आगे चल करके, ये बात याद रखना। उसके बाद दोस्तों कुछ टिप्स जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, प्लीज मेरी स्क्रीन पे ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज, 2 पेपर बचे, आपको भी पता है, मेरे को पता है, आप लोगों को बहुत ज्यादा वो डिजीनेस आ रहा होगा, 2 पेपर और, 2 पेपर और, पर बस 2 पेपर और आपको भी पता है डीटी से खतरनाक पेपर आपकी, ना तो ग्रुप 1 में कोई है ना ग्रुप 2 में कोई है। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे तो प्लीज समझो, डीटी को संभालने का एक ही तरीका है, डिवाइड एंड रूल। मेरे को डीटी में एग्जामेशन आया था, और इसका सिर्फ एक ही कारण था कि मैंने डीटी में डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी फॉलो करी, जिसमें आप अपने टॉपिक्स को ब्लॉक्स में बांट दो। मैंने अपने पुराने नोट्स निकाल करके जितने ब्लॉक्स मेरे पास थे उसको अपग्रेड करके ये ब्लॉक्स बनाए, इसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो इस तरीके से, और ब्लॉक वाइज अटैक करो। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा एबीसी पढ़ के जाऊंगा। नहीं राजा, तुमको पूरी एंटायर सिलेबस कवर करने में यू शुड फोकस, of course on a priority basis, but your whole and sole target should be to complete the entire syllabus। होता है, और 2.5 दिन में तो गारंटीड होता है यार। और कोई कुछ भी बोल ले दुनिया में, अगर 1.5 दिन में 70% होता था, तो 2.5 दिन में तो जरूर होता है, तुम्हारी इच्छा के ऊपर है। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जब आप पीजीबीपी, एएमटी, मैट जैसे चैप्टर्स कर रहे हो, तो उनके जो क्रक्स एडजस्टमेंट है, जो अभी तक भी अगर आपने नहीं लिखे तो अभी लिख लेना, ताकि एग्जाम के पहले आप वो देख करके जा सको। उसके बाद दोस्तों टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट का मैंने आपको बताया, अमेंडमेंट पे फोकस जरूर करना, क्योंकि अमेंडमेंट देखो भैया, इसी बार पूछ सकते हैं, अगली बार तो नहीं पूछ सकते। तो आप मान के चलो कि अमेंडमेंट का अच्छा खासा वेटेज आएगा, और जनरली आपको पता है अमेंडमेंट नवंबर में ज्यादा कवर करते हैं ये लोग। उसके बाद दोस्तों केस लॉस, अगर आपके पास टाइम बचेंगे, अगर आपके पास केस लॉस के टाइम बचेंगे तो प्लीज केस लॉस देख लेना। पर केस लॉस जो है उसके लिए आप 6 से 8 नंबर मान के चलो, छोड़ के भी जाओगे तो चल जाएगा। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो, छोड़ के भी जाओगे तो चल जाएगा सर। उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स, आईएफओएस, क्लबिंग, सेट ऑफ, पूछते हैं करें क्या करें क्या, यार ये ना किसी और बड़े क्वेश्चन का छोटा सा हिस्सा बन के आता है, और वो क्वेश्चन का आंसर जब टैली नहीं होता है ना, टूट जाता है इंसान। ठीक है, तो ये आपके, आप समझ के चलो 6 से 8 नंबर देगा, और एमसीक्यू में पूछते हैं ये लोग ज्यादा, तो उसको प्लीज कवर करके चले जाना। कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करने में और उसको वाउच में करने में फर्क समझ करके बैलेंस रखना। ऐसा नहीं कि पूरा ही क्वेश्चन रीड मार के आंसर रीड मार दिया, ऐसा नहीं कि पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए। बैलेंस रख के चलना, जो रिपीटेड दिख रहे हैं उड़ा दो, वाउच कर करके जो नया दिख रहा है उसको सॉल्व कर लो भैया। ठीक है। उसके बाद दोस्तों तो कैपिटल गेन और पीजीबीपी जैसे टॉपिक्स को आता है करके हल्के में मत लेना। ये लोग एकदम ना बारीकी में घुस करके पूछते हैं। इनको भी पता है तुमने इंटर में पढ़ लिया है, ऐसा नहीं कि पहली बार फाइनल में पढ़ोगे, इनको भी पता है इंटर में पढ़ लिया है, तो उसी तरीके से ये लोग सवाल भी पूछते हैं। दोस्तों 80 अपील, असेसमेंट, ये सारे बहुत ही आसान चैप्टर है, प्रोसीजरल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इनको जरूर संभाल लेना। एक बार मेरा असेसमेंट का रिविजन कोशिश करके देखना, आधे घंटे मांग रहा हूं, कोशिश करके देखना, अगर फ्लो बैठा उसमें तो उसको समेट करके चले जाना। और आखिरी दोस्तों टीडीएस टीसीएस जो है ना, इसमें जो स्पेशल प्रोविजन है, जैसे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पैन पे पूछ रहे हैं ये लोग सवाल, तो उन सबको पढ़ के चले जाना। ये सारी चीजें जो मेरी स्क्रीन पे लिखी हुई है, ये मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम में डाल दूंगा। ये जो 2.5 डेज का प्लानर है, ये भी मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। पर इसके आगे दोस्तों मैं क्या इस अटेम्प्ट के लिए रिविजन वीडियो लेना चाहता हूँ? हाँ लेना चाहता हूँ, पर मेरे जो मटेरियल्स बने हुए हैं ना, वो मई और नवंबर 2024 के हिसाब से अमेंडेड है, तो उसमें अमेंडमेंट की आपको तकलीफ जाएगी, इसलिए मैं वो रिवीजन वीडियो अभी आप लोगों के लिए नहीं बना रहा हूं। तो प्लीज आप लोग जो भी रेफर कर रहे हैं वो रेफर कर सकते हैं, या जो मेरे रिवीजन वीडियोस हैं उनको ऑलरेडी रेफर कर सकते हैं। पर मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना फ्रेश टाइम आपको मिलेगा, जो सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक का होता है, वो प्लीज खुद की पढ़ाई करो। शाम को जब दिमाग में एकदम घुसना बंद हो जाएगा ना, उस समय पे आप ऐसा टॉपिक उठाओ जो आप रिवीजन वीडियो के थ्रू कर सकते हो। बाकी दोस्तों, इट इज ऑल योर एफर्ट दैट इज गोइंग टू गो इनटू दिस सब्जेक्ट
to bring you out with an exemption. ठीक है, so do make sure that you're giving your 100%. और ये सब्जेक्ट संभाल लिया ना, कसम से ग्रुप 2 संभल जाएगा। नहीं तो यार 27, 26, 15, 18 ऐसे नंबर आते हैं यार डीटी में। तो दर्द तो है सर, पर दर्द अच्छी बात ये है कि इंटरेस्टिंग टॉपिक से पढ़ने में मन लग जाएगा तो दिन भर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करो। मेरे से जो भी कंटेंट, मेरे जो ऑडियो शॉर्ट्स है, टैक्स शॉर्ट्स है, वो सब मैं आप लोगों के लिए ऑडियो भेज रहा हूँ टेलीग्राम में, वो ज्वाइन कर लो। जब जब आएगा तब तब सुन लेना, ताकि कोई टॉपिक छूटेगा तो नहीं। और उसके अलावा कोई भी और मदद मुझसे हो पाएगी तो मैं करता रहूंगा। टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाना। और आपके लिए शायद रेलेवेंट ना हो, पर 4 दिसंबर से मेरी डीटी की बैच आ रही है, सेकंड बैच आ रही है। बुक्स भी सारे हार्ड कॉपी मिलेंगे, तो अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन नीचे कमेंट पे लिख करके जाओ, आई विल गिव माई 200% फॉर डायरेक्ट टैक्स। एक बार अपने लिए दिल से आवाज आने देना, लिख के जाना, आई विल गिव माई 200% फॉर डायरेक्ट टैक्स। एंड दोस्तों, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना। मिलता हूं, दिस इज योर सी बड़ी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ।